गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं बहुत कम समय में प्रकाश के बारे में और उसके बहुत सारे गुणों के बारे में देखने वाले हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मन लगा करके आप पढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश और उसके गुणों के बारे में। सबसे पहला चीज कि प्रकाश है क्या, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है प्रकाश? तो प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है? रूप है, जो स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन हमें यहाँ पर हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो अपने आप दिखाई नहीं देता, यानी कि वो क्या होता है? अदृश्य होता है। क्या होता है? वो अदृश्य होता है, जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वह किसी वस्तु पे पड़ती है, पड़ने के बाद वहां से प्रवर्तित होती है, प्रवर्तित होने के बाद हमारी आंखों के रेटिना तक पहुंचती है, तभी उस वस्तु को हम देख पाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि हम आंख वाले जितने भी जीव जंतुएं हैं, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम क्या होंगे? अंधे होंगे, है ना। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा चीज हम लोग देखने वाले प्रकाश के गुण के बारे में। ध्यान दीजिए, पहला प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रकाश क्या है, जिसमें दिया रहता है एक ऑप्शन, या क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। क्या रहता है? ऊर्जा का एक रूप है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, प्रकाश के सबसे छोटे कण, यहाँ पर छोटे छूट गया है ना, प्रकाश के सबसे छोटे कण या इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। समझिए, जैसे हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। हमारा शरीर क्या बना है? विभिन्न प्रकार के सेल, एकदम विभिन्न प्रकार के सेल। सेल से क्या बना है? उत्तक, उत्तक से क्या बना है? अंग, अंग से अंग तक, उसके बाद हमारा शरीर का निर्माण हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, सेल होती है। उसी प्रकार से प्रकाश के सबसे छोटे कण प्रकाश कणों के रूप में गमन करता है। आप याद रखिएगा, प्रकाश कणों के रूप में गमन करता है, और प्रकाश का जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और इसका खोज किसने किया था? आइंस्टीन महोदय ने किया था, है ना। प्रकाश के फोटोन का खोज किसने किया था? तो आइंस्टीन महोदय ने किया था। आप याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपका है, यह सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। कभी भी प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार से जिग जैग में कभी भी गमन नहीं करती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। आप देखते होंगे सूर्य तो है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमारी पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण से हम लोग को इतना दिखता है, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं वहां से जो प्रकाश की किरणें आती है वो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में आती है। ये आपके घर में जो आर्टिफिशियल लाइट होगा, बल्ब का होगा या टॉर्च का होगा, आप जलाते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं प्रकाश जो किरणें निकलती है इस प्रकार से जिगजैग नहीं निकलते, हमेशा क्या निकलती है? सीधी निकलती है। कैसे निकलती है? सीधी निकलती है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश जो गमन करता है वो किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। इसके अलावा यह हमेशा किरण पुंज के रूप में गमन करता है। कहने का मतलब हुआ, सबसे पहले आप ये समझिए किरण पुंज, किरण क्या? बहुत सारे जब प्रकाश के किरण मिलते हैं ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज, ठीक है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश कभी भी अकेले नहीं निकलता है, प्रकाश कभी भी अकेले नहीं निकलता, ये हमेशा किरण पुंज के रूप में रहता है। हमेशा क्या रहता है? किरण पुंज के रूप में। या तो यह समानांतर होता है, या अपसारी होता है, या अभिसारी होता है। अब ये क्या होता है? जब बहुत सारे किरण पुंज एकदम एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर बोलेंगे। अपसारी, जैसे एक बिंदु से निकल करके, या एक आपका जो लाइट सोर्स रहेगा जिससे प्रकाश निकलता है वहां से निकल करके विभिन्न दिशा में फैल जाती है। जैसे बल्ब मैं इतना जलाता हूं, ऐसे प्रकाश विभिन्न दिशाओं में निकलती है ना, इस प्रकार से निकलती है, तो एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी। या तो हम क्या कह सकते हैं? बहुत जगह से आकर के प्रकाश एक बिंदु पर मिलती है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। तो प्रकाश जो गमन करती है किरण पुंज के रूप में, वह तो समानांतर किरण पुंज होती है, या तो अपसारी होती है, या तो अभिसारी होती है। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आप देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरंग है, और तरंग में भी हुआ कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्यान दीजिएगा, कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी होती है, तो आप याद रखिएगा अनुप्रस्थ होती, अनुदैर्घ्य नहीं होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य नहीं होती है। अब नेक्स्ट आपका ध्यान दीजिए, सातवां आपका है प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। यानी कि हम लोग जो देखते हैं श्वेत लाइट देखते हैं, या सूर्य के जो प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं, जिसको देखते हैं वो कितने रंगों का मेल होता है? वह 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। कितने रंग से मिलकर के बना होता है बाबू? 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। वह रंग कौन कौन है आप याद रखिएगा? बैजानी ह पीनाला,
बैजानी ह पी नाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल होता है। ला से क्या होता है? लाल होता है। अगर आप इसको इंग्लिश में याद कीजिएगा तो आप कैसे याद रखिए? VIBGYOR, VIBGYOR, बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, बाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं भिबग्योर, इसको बोलते हैं बैजानी हपीनाला, भिबग्योर बैजानी हपीनाला। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके अगले गुणों के बारे में देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट गुण इसके बारे में। नेक्स्ट गुण आपका क्या दिया गया? 8 नंबर में प्रकाश का जो तरंगधैर्य होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश मैंने बोला था 7 रंगों से मिलकर के बना है, ठीक है। और इसका जो तरंगधैर्य होता है, तरंग का जो गति होता है, ध्यान दीजिएगा सभी का अलग अलग होता है। तो 7 रंग है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो तरंगधैर्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। कहीं पे आपको देगा 3800 से लेकर के 7800, या आपको दे देता है कभी 3900 से यहाँ पर 79,000 एंगस्ट्रॉम तक है। ध्यान दीजिएगा, तो 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। आप ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक एंगस्ट्रॉन बराबर है 10 पे पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर, इसको ए पे पावर जो ऊपर 0 दिया है ना, पावर नहीं है, उसका बिंदु है, उसको एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर। क्या होता है? 10 पे पावर -10 मीटर होता है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा प्रकाश के जो तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होगा वो किसका होगा? लाल रंग का होगा, 7800 एंगस्ट्रॉन होगा। और अत्यधिक इसका तरंगदैर्घ्य होने के कारण से आप देखते हैं जितने भी खतरे का निशान होता है, खतरे का चिन्ह होता है, या खतरे को इंडिकेट करना होता है, यानी कि दूर से हमें दिखे, उसके लिए हम लोग लाल चीज का उपयोग करते हैं। जैसे आप गाड़ी के आप देखिएगा, जहां पर सिग्नल देना होता है उसको क्या करता है? खतरा लाल होता है। आपके टावर में लाल बल्ब लगा हुआ होता है ना, लाल लाइट, क्योंकि दूर से ही आसानी से वो दिख जाए। एरोप्लेन वगैरह चलते हैं तो उसमें भी क्या लगा रहता है? लाल बल्ब रहता है, तरंगदैर्घ्य के कारण से। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है, जो 3900 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। सबसे अधिक लाल का, सबसे कम बैगनी का। आई होप आपको याद हो गया होगा। प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यात्मक माध्यम वैसा होता है जिसका कुछ वजन हो, कुछ भार हो, कुछ जगह छेके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यात्मक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश के कोई जरूरी नहीं है कि द्रव्यात्मक माध्यम से वह गुजर सकता है। आप ऐसे भी ध्यान दीजिए, हमारा सूर्य कहाँ होता है? ब्रह्मांड में, ठीक है। अब ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच के जो आवरण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात, वैक्यूम। वहां कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वो हवा भी नहीं है। जहां हवा भी नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो वहां से भी प्रकाश गमन करता है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात से भी होकर के गमन करती है। वह क्या करती है? निर्वात से भी होकर के। आपसे पूछा क्या प्रकाश निर्वात से होकर गमन करती है, तो आप बोलिएगा हाँ, प्रकाश निर्वात से होकर के गमन करती है। ध्यान दीजिएगा, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे निर्वात हो, हवा हो, पानी हो, जल हो, कांच हो, सभी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है, एक ही नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी को किलोमीटर में बदलिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, 3 लाख या 3 × 10⁵ किलोमीटर, 10⁵ यहाँ कर दिया तो किलोमीटर में आप लिखेगा तो 10⁵ या तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हवा में, ध्यान दीजिएगा, हवा में निर्वात के प्रकाश की चाल से थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन व्यवहारिक उपयोग के लिए हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल को क्या लेते हैं? लगभग बराबर लेते हैं, यानी कि 3 लाख लेते हैं। लेकिन प्रकाश की चाल ज्यादा किसमें होती है? तो आप याद रखिएगा, निर्वात में होती है, हवा में नहीं होती, उसके लगभग बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इन दोनों में पूछेगा ज्यादा किसमें होता है, तो आप याद रखिएगा निर्वात में होता है, हवा में कुछ कम होता है, क्योंकि हवा में रोकने वाले बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, धूल कण होता है, जलवाष्प होता है। निर्वात में कोई भी नहीं होता है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा बाबू, बहुत भी है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वाटर में जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं 2.25 लाख। याद रहेगा, निर्वात में 3 लाख, हवा में 3 लाख, लेकिन थोड़ा सा कम है ना, और जल में कितना? 2.25 लाख। इसके अलावा आप याद है, कांच में
2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड यानी 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश रंगहीन होता है, प्रकाश का कोई भी रंग नहीं होता। कुछ लोग बोलेगा कि प्रकाश व्हाइट होता है, प्रकाश व्हाइट नहीं होता। जब प्रकाश के सातों रंग मिलते हैं तब हमें व्हाइट दिखाई देता है, तब हमें क्या दिखाई देता है? व्हाइट दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, ये सातों मिल करके है तब ऐसा दिखाई पड़ता है। दूसरा आपका है प्रकाश रंगहीन व अदृश्य होते हैं। ये हमें रंगहीन होता है, अदृश्य होता है, प्रकाश कभी भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब किसी वस्तु पे पड़ता है तो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो तीन चीज होता है, ध्यान देगा। प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो तीन घटना हो सकता है। या तो वह क्या करेगा? पूरा का पूरा परावर्तन कर देगा, है ना, पूरा का पूरा क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा, तो वो ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। दूसरा, कुछ परावर्तन, कुछ अवशोषण। या तो अगर मिट्टी वगैरह पे पड़ता है तो प्रकाश क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। गीले मिट्टी पे पड़ती है, प्रकाश अवशोषित हो जाती है, कुछ परावर्तित होती है, तभी तो वो मिट्टी हमको दिखाई पड़ती है ना। और तीसरा, या तो होगा क्या? आर पार हो जाएगी। हवा से क्या होती है? आर पार हो जाती है। हवा से क्या हो जाती है? आर पार। निर्वात से क्या हो जाती है? आर पार हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। आपका नेक्स्ट है 20 नंबर में, प्रकाश पारदर्शी वस्तु से आर पार हो जाती है। जो पारदर्शी वस्तु होगा, जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, उससे क्या हो जाता है? आसानी से आर पार हो जाती है ना। हवा, जल, कांच, निर्वात, ये सब से क्या होती है? आसानी से आर पार हो जाती है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, ये अपारदर्शी वस्तु से क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। जैसे कॉपी, किताब, कलम, बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब पर जब पड़ती है तो क्या हो जाती है? कुछ अवशोषित होती है और क्या होती है? आपका अपवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसको क्या होती है? आर पार नहीं होती है। नेक्स्ट आपका लिखता है, यह पारभासी वस्तु से आंशिक आर पार होती है। पारभासी वस्तु मतलब वैसा वस्तु जिससे कुछ कुछ पार हो गया, कुछ कुछ पार ना हो, कुछ कुछ पार हो गया, कुछ कुछ पार ना हो। जैसे अगर घिसा हुआ कांच से आप देखिएगा, चश्मा घिसा जाता है तो उसे धुंधला दिखाई देता है, उसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। वर्षा के दिनों में यह इंद्रधनुष बनाता है। आप देखे होंगे अगर वर्षा हुई है और फिर क्या निकल गया? सूर्य निकल गया, तो वायुमंडल में किसका कण रहता है ना? जल का कण रहता है। उससे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। तो प्रकाश क्या करती है? बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का निर्माण करती है। उसके बाद लिखता है, ध्यान दीजिएगा 24 नंबर में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड, या कहीं पे मिलेगा आपको 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर सेकेंड की बात करें तो 499 सेकेंड मिलता है, या 8.2 मिनट, 8.2 मिनट आप याद रखिएगा। और आपका सबसे अंत में है बाबू कि चंद्रमा से प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड लगता है। तो सोच लीजिए कि हमारी पृथ्वी और हमसे सूरज के बीच की दूरी ज्यादा कौन होगा। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से इसको समझे होंगे, आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप क्या कीजिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।